सबसे पहले अब आप एक चेकलिस्ट बनाइए कि अगर आप सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीद रहे हैं तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स जो आप अपने नॉलेज में रखें, किसी से भी आप बात करें, उन पॉइंट्स का उनसे डिस्कस करें, सही से नॉलेज गेन करें, जब जाके आप चूज करें कि आपको कौन सा सर्वो स्टेबलाइजर लेना चाहिए और किससे लेना चाहिए। सबसे पहला आप अपना लोड कैलकुलेट करें ठीक से, उसमें कम से कम 20 से 25% का आप उसमें बफर डालें, उसमें आप एक्स्ट्रा मार्जिन आप लेकर चले कि सर्वो स्टेबलाइजर मेरा छोटा ना रहे, क्योंकि अगर आपका सर्वो स्टेबलाइजर छोटा रहा तो आपका फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग होती रहेगी और उसमें आग लगने के भी चांसेस होते हैं। ओवर कैपेसिटी वाला ले लिया कि आपकी रिक्वायरमेंट 10 kV की, आपने 20 kV ले लिया, तो उसमें आपको खर्चा करने वाली बात है। तो आप एक अपना एक्यूरेट आप उसमें लोड कैलकुलेट करें और आप उसमें सही से डिसाइड करें कि आपके यहाँ पे कौन सा सर्वो स्टेबलाइजर सही रहेगा। सबसे पहला पॉइंट आप एक चेकलिस्ट में ये डालें। दूसरा आप ये डालें कि वोल्टेज, आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितनी चल रही है, कितना आपको वोल्टेज वर्किंग रेंज आपको चाहिए अपने सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में, कितनी वर्किंग रेंज आपको काम करना है। अपना मिनिमम वोल्टेज चेक करें और मैक्सिमम वोल्टेज चेक करें, जिससे आपको इंश्योर हो आप कि हाँ मैंने सही सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर लिया अपनी वोल्टेज फ्लक्चुएशन के हिसाब से, क्योंकि जब ही आपका सर्वो स्टेबलाइजर सक्सेसफुल रहेगा, वरना आप वही सेम प्रॉब्लम पे हमेशा रहेंगे। तो पहला पॉइंट आपका हो गया पावर लोड कंजम्पशन का चेक करने का। दूसरा आपकी चेकलिस्ट में पॉइंट आता है इनपुट वोल्टेज रेंज का। तीसरा आता है कि आउटपुट वोल्टेज रेंज। हर मशीन का हिसाब वोल्टेज रेंज का अलग होता है। स्टैंडर्ड वोल्टेज रेंज तो वैसे 220 टू 230 होता है, बट कहीं कहीं किसी मशीन को 240 का आउटपुट चाहिए होता है, 200 का चाहिए होता है। तो उस हिसाब से आप ये भी चेक करिएगा कि हाँ मेरी मशीनरी कितना आउटपुट का टॉलरेंस है उसका, कि कितना उसको आउटपुट चाहिए और क्या वो सर्वो स्टेबलाइजर मेरे को उतना आउटपुट देगा या नहीं देगा। क्योंकि हमारे स्टेबलाइजर में हम जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाते हैं उसमें आउटपुट एडजस्टेबल होता है, तो कस्टमर्स के लिए इजी है कि वो खुद से भी उसमें मीटर में जाके आउटपुट एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप उसे खुद भी कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको ये रिस्क लेने की कभी रिस्क फ्री है आप इस चीज के ऊपर कि आपको कभी आउटपुट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसको कभी भी खुद से एडजस्ट कर सकते हैं।